मैम मैं वोकैब्स याद तो करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। मैम मैं 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेजी सीखने की लेकिन अभी तक बोल नहीं पाता हूँ। मैम मैं प्रोसेस तो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो गाइज अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि प्रोसेस में कमी है। गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 ऐसे इजी स्टेप्स, अगर आपने इन्हें रोज फॉलो कर लिया तो ये आपको मजबूर कर देगा इंग्लिश बोलने के लिए। जी हाँ, ये स्टेप्स ऐसे कमाल करने वाले हैं जो आप खुद देखेंगे आपकी इंग्लिश में इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा कि ये 20 दिन का चैलेंज लेने के बाद आप इस चीज़ को खुद फॉलो करेंगे और आप अपनी इंग्लिश को चुटकियों में बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा क्योंकि ये स्टेप्स हैं ही इतने जानदार। मैं आपको देने वाली हूँ 555 फॉर्मूला। 555 फॉर्मूला जिस तरीके से काम करेगा वो खुद आप देख लेंगे। मेहनत आप ही को करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि आपको करना कैसे है। अब सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या आप इसे रोज फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसे आपको रोज फॉलो करना है। 20 दिन का चैलेंज दे रही हूं आपको। जब भी कभी किसी भी चीज को रोज करने की बात आती है तो इंसान ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 दिन करके थक जाता है, क्विट कर देता है। लेकिन उसकी वजह यह होती है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता, कहीं ना कहीं फोकस में कमी आ जाती है। तो गाइज अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ये भी यानी कि स्पोकन इंग्लिश भी आपके स्टडीज का हिस्सा है, क्योंकि आप टाइम निकालते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। और किसी भी तरीके की स्टडी हो, क्या करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और क्या 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, फोकस्ड रहना और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड रहना। सो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये दोनों यहाँ से होती हैं। अगर आपका ब्रेन आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहने दे रहा है, फोकस्ड रहने दे रहा है, तभी आप कोई भी चीज़ रोज़ फॉलो कर सकते हैं। तो इस दिमाग को ही, अपने ब्रेन को ही आपको मजबूत बनाना है, ब्रेन को आपको शांत रखना है। ये हमारा जो ब्रेन है ना कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि ये कभी रेस्ट ही नहीं करता, हर समय चलता रहता है। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि ये फोकस्ड होके एक समय पर एक चीज को सोचे। तो अगर आपका फोकस स्पोकन इंग्लिश के लिए है तो आप उस पर लगे रहें, लगातार हर दिन उस पर काम कर सकें, तभी आप मंजिल पा सकेंगे, मतलब एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकेंगे। तो गाइस सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ब्रेन को कैसे शांत रखें, कैसे इसको एक समय पर एक चीज सोचने पर मजबूर करें। तो उसके लिए क्या करना है कि इसको थोड़ा सा कूल करना है ना। तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पर अगर नजर डालेंगे तो आप सब कुछ सुधार सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। आज का जो दौर चल रहा है उसमें ज्यादातर लोग देर रात तक जागते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर टाइम अपना लगा देते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आप देर रात तक जागते हैं तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि जो सबसे अच्छा पढ़ने का समय माना गया है वो मॉर्निंग का है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर 4 से 6 या फिर 5 से 7 की पढ़ाई कर लें तो वो बेस्ट है। आप अगर दिन भर में 6 घंटे पढ़ते हैं तो सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई उतना ही रिजल्ट देती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जिस भी दिन मैं सुबह 2 घंटे पढ़ती हूँ, दिन के 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर रिजल्ट आता है। तो फायदा तो इसी में है कि आप कम समय में ज़्यादा रिजल्ट निकाल सके, है ना। तो सुबह उठना है आपको और रात को टाइम पे सोना है। खाने पीने की चीज़ों में भी थोड़ा सा चेंज लाइए, जंक फूड को दूर कीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ें, घर की नॉर्मल चीज़ें खाइए। अब बात आती है कि सुबह जल्दी कैसे उठे जब आप रात को ही इतनी देर से सोते हैं। तो गाइज रात को समय से सोने के लिए सारी चीज़ें आपको समय के अंदर अंदर करनी होंगी। जैसे आपने डिनर जल्दी कर लिया, अपने काम को भी जल्दी खत्म कर लिया, फ़ोन को अपने आप से दूर कर दिया, टीवी नहीं देखनी है, काम को भी पॉज कर दिया है आपने। तो अब क्या कर सकते हैं, अब नींद को जल्दी लाना है। अब जब आप 1 बजे 2 बजे रात सोते हैं तो अचानक से 10 बजे रात नींद कैसे आएगी। तो नींद को जल्दी बुलाने के लिए आप चंपी कर सकते हैं। चंपी से याद आया कि जो तेल मैं यूज़ करती हूँ, जो ऑयल मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो बहुत ही कूल फील करेंगे। गर्मी का भी सीजन चल रहा है, ऐसे में अगर आप ये तेल लगाते हैं तो नींद बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि ये आपके हेड को कूल कर देता है। इवन आई हैव दैट ऑयल। तो ये है नवरत्न आयुर्वेदिक तेल। आयुर्वेदिक तेल है, इसका मतलब कि इसमें जड़ी बूटियां हैं। गाइस जब मैं इसे यूज़ करती हूँ ना बहुत ही कूल फील होता है। इसका नाम भी ठंडा इवन लिखा हुआ है इसमें, और ठंडक ही इसकी खासियत है। बिल्कुल आपके ब्रेन को एकदम शांत कर देगा, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। मैंने इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा है। एक्चुअली मेरी आदत है, मैं कुछ भी खरीदूँ तो उसकी MFG डेट, एक्सपायरेशन डेट और उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ती हूँ। तो इसमें मैंने पढ़ रखा है, इसमें कपूर है, सेसमी ऑयल है, इसमें रोजमेरी ऑयल है, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं इसमें। तो डेफिनेटली ये आपकी उस ज़रूरत को पूरा कर देगा जो आप टाइम से सोना चाहते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड
रहना चाहते हैं, फोकस्ड रहना चाहते हैं। इसकी चंपी करनी है, स्पेशली आपको चंपी करने में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो डेफिनेटली वो सभी चीज़ों को ठीक कर देता है। बस आपको इसकी चंपी करनी है, इट्स अप टू यू, आप नाइट में करें या फिर मॉर्निंग में करें, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही आपको। मैं क्या करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया, मैं नाइट में चंपी करती हूँ, आराम से सो जाती हूँ, सुबह उठ के पढ़ाई करती हूँ, फिर उसके बाद हेयर वॉश कर लेती हूँ, सिंपल। उसके बाद अब आपने कर ली चंपी वंपी, आराम से सो गए, सुबह उठिए और सुबह पढ़ाई कीजिए। वो जो आप 2 घंटे करने वाले ना पढ़ाई, वो आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट देगा। तो अब जो प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट आएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो 555 फॉर्मूला मैं आपको देने जा रही हूँ, उसमें आपको 1 घंटे तो लग ही जाएंगे एटलीस्ट। मॉर्निंग में आपको 1 घंटे उसको देने हैं, उसके बाद उसके अलावा जो स्टडीज़ होती है 1 घंटे आप उसको दीजिए। अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई तो आप हर जगह कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सो गाइस, प्रेजेंटिंग 555 फॉर्मूला, इसे याद रखिएगा। आप कैसे याद रख सकते हैं, 555 के नाम से। इस नाम की कोई सोप भी आता था आई गेस, ठीक है। तो 555 है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है, जो ये पहला 5 है ना, फर्स्ट 5, इसका मतलब है 5 डेज अ वीक, मतलब आपको हफ्ते में 5 दिन ये काम करना है, मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड्स पे आप एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा 5 कहता है 5 वोकैब्स अ डे, मतलब एक दिन में आपको 5 वोकैब्स निकालनी है। अब ये मैंने कहा वोकैब्स, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग्स ही हो सकती हैं। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ वर्ड, इट कुड बी एन इडियम, इट कुड बी एन एक्सप्रेशन, इट कुड बी अ फ्रेजल वर्ब, इट कुड बी अ फ्रेज, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आपको जो मिल जाए, कहाँ से ढूंढना है, कैसे निकालना है, कैसे करना है, मैं सब आपको प्रोसेस बताती हूँ। फिर जो लास्ट 5 है, इट सेज 5 टाइम्स प्रैक्टिस। दैट मीन्स कि जो आपने 5 वोकैब्स निकाले उसमें से किसी एक को आपको 5 बार प्रैक्टिस करना है। 5 बार प्रैक्टिस करने का मतलब है कि उस पर 5 काम करने, चाहे तो आप 5 सेंटेंसेस बना लें, चाहे तो आप उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म निकाल लें और 3 सेंटेंसेस बना लें, चाहे तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप 5 बार एक ही सेंटेंस को बोल लें, ठीक है। हर तरीके से आपके लिए इजी हो जो वो करें, लेकिन 5 बार प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये जो 555 है, ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। अब से आपको हर दिन इसे फॉलो करना चाहिए। मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, ये वोकैब्स भी आपको ही निकालने हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह उठ के आपको ये करना ही करना है। इंग्लिश चुटकियों में इंप्रूव होगी, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि करना कैसे है। देखिए, ये मैंने आपके सामने दिखाया, ये एक आर्टिकल था, मैं कुछ पढ़ रही थी और मुझे ये आर्टिकल दिख गया, मैंने इस आर्टिकल पर क्लिक किया। यही चीज़ आपको करना है। आप जो चीज़ पसंद करते हो ना, उस चीज़ में आपको जाना है। चाहे तो आप न्यूज़ सुनते हो तो न्यूज़ सुनिए, उसमें से 5 वोकैब्स निकाल लीजिए। आपको स्टोरी पढ़ना पसंद हो, आप स्टोरी पढ़िए, उसमें से 5 वोकैब निकाल लीजिए। आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी जो आपको पसंद आए, कोई कॉमिक बुक ही पढ़ रहे हो, उसमें से आपको 5 वर्ड निकालने हैं हर दिन। वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए नए हों, जिसका आपको मतलब ना समझ में आ रहा हो, या फिर जिसमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो, ताकि वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। नहीं आता नया वोकैब आप सीख लेंगे। अब इसको करना कैसे, ये आर्टिकल हो गया आपके सामने। अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब तक 5 वोकैब नहीं मिल जाएगा नया वोकैब, तब तक आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। With his gloves on and maintaining safe distance from his audience, singer Guru Randhawa hit the stage. आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है, मैंने आपके लिए वो सभी काम कर रखे हैं जो आपको हर दिन करने हैं, ठीक है। तो पहले दिन का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना कैसे कैसे है, ठीक है। हिट, इसे आपने अंडरलाइन कर लिया। अगर आप किसी बुक में पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन करिए। अगर आप इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, मतलब लैपटॉप में है, तो कॉपी पेस्ट कर लिया। अगर फ़ोन पे ही कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि फ़ोन पे आपने देखा, उसके बाद आपने उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया। तो कोशिश कीजिए कि नोट डाउन कीजिए। जब आप हाथ से लिखेंगे ना तो उसकी बात अलग होगी, वो आपके ब्रेन में सीधा जाएगा। सारी चीज़ें आपको अपने ब्रेन में डालनी है, उसको समझाना है कि आप इस काम को कर रहे हैं और उसको इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि उसे ये याद हो जाए, किसे, आपके ब्रेन को। फिर वो आपको टाइम पे रिमाइंड कराता रहेगा। तो हिट को मैंने अंडरलाइन कर लिया। क्यों किया? हिट का मतलब आप जानते हैं मारना होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है गुरु रंधावा हिट द स्टेज। तो गुरु रंधावा स्टेज को हिट तो करेगा नहीं, मारेगा तो नहीं, तो इसका मतलब कुछ और होगा। तो ये नया लगा, मैंने अंडरलाइन कर लिया। After almost 3 months, लाइव शोज हैड बीन कॉल्ड ऑफ। अब यहाँ पे ये कॉल्ड ऑफ मैंने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि इसका मतलब क्या हो सकता है, ये भी मुझे नया लगा। ड्यूरिंग द लॉकडाउन विच स्टार्टेड इन मार्च टू बैटल द कोविड-19 पैंडेमिक
एंड नाउ एज थिंग्स आर ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो जिसको ये नया वर्ड लगे, मतलब आपको जो नया लगे वो लिख लीजिएगा। ये नया लगा तो इसे अंडरलाइन कर लिया। रिटर्निंग टू नॉर्मल ये नया लगा, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। गुरु परफॉर्म्ड एट अ प्राइवेट शो हियर। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। आपको 3 वर्ड्स मिले अभी। ठीक है, हिट मिला, कॉल्ड ऑफ मिला, ये एक वर्ड है और ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये एक फ्रेज हो गया रिटर्निंग टू नॉर्मल। 3 मिले अभी, तो आगे पढ़ते जाएंगे। आई परफॉर्म्ड आफ्टर ऑलमोस्ट 3 months एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। गुरु टोल्ड IANS इन टर्म्स ऑफ प्रिकॉशंस माई टीम एंड आई ट्राइड आवर बेस्ट। मुझे ये नया लगा, मैंने इसमें अंडरलाइन कर लिया। गाइज ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, कि आपको ऐसे कोई चीज़ें नई मिले आप लिख लें। तो ये भी एक फ्रेज हो गया, ट्राइड आवर बेस्ट टू फॉलो देम। आई वॉज वेयरिंग ग्लव्स एंड माई टीम वॉज वेयरिंग मास्क एंड ग्लव्स। As per all social distancing measures, we tried our best to be safe and keep minimal contact. He added. अब मिनिमल भी एक नया वर्ड लगा, मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब मुझे 5 वर्ड मिल गए, अब मैं पढ़ना बंद कर दूंगी। जो 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया। पहला स्टेप ये था कि आपको एक चीज़ पढ़नी थी या सुननी थी, उसमें से आपको 5 वोकैब्स निकालने थे। दूसरा स्टेप होगा कि आप एक पेज पर इन 5 को लिख लें। ठीक है, सिर्फ अंडरलाइन ही नहीं करना, लिखना है। लिख लिया हमने 5 को। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेप आता है वो है कि आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है एक एक वर्ड पे। तो अब हम हिट को समझेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने से ही कोशिश करनी है। जब अपने से कोशिश करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। हिट को टाइप किया आपने इंटरनेट पे, उसके बाद मीनिंग टाइप कर दी। जब आपने हिट मीनिंग टाइप की तो किसी डिक्शनरी में एंटर कीजिएगा। डिक्शनरी में जब आप एंटर करते हैं, जब आप हिट मीनिंग डालेंगे तो कई सारी डिक्शनरीज आ जाएंगी। उसमें से किसी एक डिक्शनरी में जब आप एंटर करेंगे तो आपको उसमें सेंटेंसेस मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने वोकैब्स तो तैयार की ही, आप सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस के माध्यम से। तो पहला काम तो ये है कि इसके अर्थ को समझना है। अभी आपने मारना तो पता था, लेकिन जब आपने ढूंढा तो आपने पाया कि इसका अर्थ पहुंचना भी होता है। तो गुरु रंधावा हिट द स्टेज का मतलब गुरु रंधावा स्टेज पर पहुंचा, इसका ये मतलब था। तो एक काम कर सकते हैं कि पहला काम आपने कर लिया, 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, एक तो आपने यही निकाल लिया। अब दूसरा काम आपने किया कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म निकाल लिया। जब भी किसी वर्ब को आप पाएं और कन्फ्यूज़न हो कि इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, तो आपको उसे ज़रूर से सर्च कर लेना चाहिए और उसकी साउंड को भी समझ लेना चाहिए। हिट को बहुत लोग हिटेड बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपने चेक किया, आपने पाया कि इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हिट ही होती है, हिट। ठीक है, तो आपने पहला काम किया, मीनिंग निकाली, दूसरा ये निकाला। अब आप सेंटेंसेस बनाइए। तो पहला सेंटेंस तो आपके लिए इजी कर देती हूँ, उसी को एज इट इज़ लिख लीजिए जो आपने जहाँ पाया। गुरु रंधावा हिट द स्टेज। ठीक है, ये आपको वही मिल गया, आपने लिख लिया। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, दे हिट द मेन रोड। ठीक है, यहाँ इसका मतलब हो गया कि वे मेन रोड पर पहुँचे। ये आपने सेंटेंस बनाया। अगर आप सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि जिस डिक्शनरी में आपने मीनिंग डाली है ना, वहाँ पे आपको कई सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। वहीं से सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कर लीजिए। बस आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या कह रहा है। इनिशियल लेवल पे आपको ये टफ लगेगा, बट जैसे जैसे आप करते जाएंगे ऐसे कई सारे वर्ड्स आप देखेंगे जो बार बार रिपीट होंगे, आपकी सारी क्लैरिटी होती चली जाएगी। नेक्स्ट, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको मान लीजिए उस डिक्शनरी में भी सेंटेंस नहीं मिला, नहीं समझ में आया, तो आपको जो पहली मीनिंग पता थी उसी से आपने बना दिया। हिट द बॉल एज हार्ड एज यू कैन। जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज बॉल को मारो। ठीक है, ये आपने कर ली पहले एक वर्ड पे 5 टाइम्स प्रैक्टिस। अब दूसरे वर्ड पे आते हैं। अब दूसरा था कॉल ऑफ। इसका मतलब आपने निकाला, कॉल ऑफ मीनिंग इन हिंदी डाल दिया, आपको मिल गया रद्द करना, मतलब कैंसिल करना। फिर आपने इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देख ली, कॉल्ड ऑफ होता है। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं, लाइव शोज हैड बीन कॉल्ड ऑफ। ये आपने एज इट इज़ उतार लिया। फिर बनाते हैं, या फिर वहाँ से आप उतार लेते कोई सेंटेंस उस डिक्शनरी से। ही हैज़ कॉल्ड ऑफ द ट्रिप। उसने ट्रिप को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस बनाते हैं, कैन वी कॉल द मीटिंग ऑफ। क्या हम मीटिंग को रद्द कर सकते हैं? तो गाइज यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने कहा यहाँ कॉल्ड ऑफ द ट्रिप, दोनों जुड़े हुए थे। यहाँ मैंने कॉल को अलग किया और ऑफ को अलग कर दिया।
तो जब भी फ्रेजल वर्ब आपको मिले और उस डिक्शनरी में आप ऐसे सेंटेंस पाएं जिसमें फ्रेजल वर्ब को अलग भी किया गया है, तो इस बात को हमेशा नोटिस कीजिएगा और ऐसा ज़रूर एक सेंटेंस उतार लीजिएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस में ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है कि वो फ्रेजल वर्ब अलग हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो अलग हो जाए तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर ले, क्योंकि सभी फ्रेजल वर्ब्स अलग नहीं होते, यहाँ ये अलग हो सकता है। अगले में आते हैं, वहाँ भी आपने 5 टाइम्स प्रैक्टिस की। रिटर्निंग टू नॉर्मल, इसका मतलब वापस से सामान्य होना, आपने मतलब निकाला। अब जहाँ पे आपको फॉर्म्स नहीं चेक करना है, मान लीजिए वहाँ कोई वर्ब नहीं है तो फॉर्म्स नहीं चेक करने, सेंटेंसेस बनाइए या फिर सेंटेंसेस वहाँ से कॉपी कर रहे हैं। थिंग्स आर ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल, ये तो एज इट इज़ लिख लिया। वेट until everything returns to normal, इंतज़ार करो जब तक सारी चीज़ें वापस से सामान्य ना हो जाएं। When everything was returning to normal, जब सारी चीज़ें वापस सामान्य हो रही थीं, Why did you do so, तुमने ऐसा क्यों किया, ये सेंटेंस आपने बना लिया, एक सेंटेंस आपने कॉपी कर लिया। As everything started returning to normal, जैसे ही सारी चीज़ें वापस सामान्य होने लगीं, पैंडेमिक इज़ बैक अगेन, महामारी वापस आ गई, ये अभी की सिचुएशन है। ऐसे आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। कोशिश पहले यही कीजिएगा कि आप खुद से सेंटेंसेस को फॉर्म करें, अगर नहीं पॉसिबल है तो ही आप वहाँ से देखकर उतार लें। इफ़ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करते हो, एवरीथिंग कैन रिटर्न टू नॉर्मल, सारी चीज़ें सामान्य हो सकती हैं या सामान्य हो जाएंगी। कैन को हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हो गया, आपने इसकी भी 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर ली। अब आते हैं ट्राइड आवर बेस्ट पे। ये फ्रेज़ है अपनी पूरी कोशिश की, ट्राइड आवर बेस्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए, माई टीम एंड आई ट्राइड आवर बेस्ट, वैसे ही उतार लिया। अब बोल सकते हैं आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने मेरी पूरी कोशिश की। यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट, तुमको तुम्हारी पूरी कोशिश करनी चाहिए, मतलब सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए। इफ़ यू ट्राई योर बेस्ट नो वन कैन बीट यू, अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपनी पूरी कोशिश करें तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। ट्राइंग वंस बेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू बी सेटिस्फाइड, ये मैंने उसी डिक्शनरी से उतार लिया। ट्राइंग वंस बेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू बी सेटिस्फाइड, अपनी पूरी कोशिश करना ही सबसे सही, सबसे बेहतरीन तरीका होता है सेटिस्फाइड होने का। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं, लास्ट वाला मिनिमल, इसका मतलब होता है बहुत ही कम। मीनिंग भी आपने सर्च किया, निकाल लिया। एग्जाम्पल्स, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कीप मिनिमल कॉन्टैक्ट, ये वहीं से उतार लिया। द स्टॉर्म कॉज्ड ओनली मिनिमल डैमेज, तूफान ने केवल बहुत ही थोड़ा सा नुकसान किया। ठीक है, द चांसेस ऑफ लूजिंग मनी आर मिनिमल, पैसे खोने के चांसेस बहुत ही कम हैं। द रिस्क इज़ मिनिमल, खतरा बहुत ही कम है। तो आप सेंटेंसेस फॉर्म करते जाइए। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, द डैमेज वॉज मिनिमल, जो नुकसान था, जो डैमेज हुआ वो बहुत ही कम था। तो इस तरीके से आपने उन 5 वर्ड की 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर ली। अब इसे अपनी उस डायरी में रखे रहिए। ठीक है, ये आपने कर लिया। मंडे टू फ्राइडे आपको ये करना है, तो मंडे आपने 5 सीखे, ट्यूसडे भी आप 5 ऐसे नए वर्ड निकालेंगे। बहुत ज़्यादा सर इस तरीके से नहीं खपाना कि इसका मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए। जितनी चीज़ें आपको मिलें, आपको 5 टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतना करने के बाद अब रिविज़न ऑन वीकेंड्स। मंडे टू फ्राइडे में आपने 25 वर्ड्स तैयार कर लिए। उन 25 वर्ड्स पे आपने 5-5 सेंटेंसेस बनाए, तो आपको पता है कि आपने 125 सेंटेंस भी बना लिए लगभग। ठीक है, अब बात करते हैं वीकेंड्स की। तो सैटरडे संडे को आपको क्या करना है कि आपको रिवाइज करना है। अब यहाँ भी आपको मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, केवल इतना कीजिए कि सैटरडे को जब मौका लग जाए आप मंडे से लेके फ्राइडे तक का काम जो है ना पूरा एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आप ही ने लिखा है तो आपको बहुत ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक बार पढ़ लीजिए और ये सोच लीजिए कि आज दिन भर में जितनी बार भी मुझे मौका मिल जाए इन चीज़ों को यूज़ करने का, मैं इन्हें यूज़ करूँगा। यही काम संडे को भी कर लीजिए। तो वीकेंड्स पे अगर आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो ये प्रोसेस का सबसे मजबूत पार्ट है। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं और उसके बाद उसे कभी रिवाइज नहीं करते, तो वो चीज़ आपको याद नहीं होती। रिवीजन इज द ओनली वे टू मेमोराइज समथिंग फॉर गुड। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए अगर आप याद करना चाहते हैं तो रिवीजन इज द ओनली वे, बेस्ट वे है, उसे रिपीट करते रहिए बार बार। तो वीकेंड पे जब आप रिवाइज कर लेंगे तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी पक्की हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान दें तो हफ्ते में आपने अगर 25 वोकैब तैयार की, तो मंथ में आप कितने तैयार करेंगे? 100। और इस तरीके से पूरे साल में आप तैयार कर लेंगे 1200 वोकैब्स। और वो ऐसे 1200
रिलेटेड वो कैप्स होंगे जिन पर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है। 5 सेंटेंसेस बनाने का मतलब ही बहुत हो जाता है कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और ये वो कैप्स आपको याद रहेंगे। तो रिवीजन जो है वो करते रहिएगा और जब मौका मिलता जाए बोलते रहिएगा। बस इतना कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। अब ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा और हाँ, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इस चीज़ को 20 दिन लगातार फॉलो कर लिया, 20 दिन फॉलो करने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको 1 महीने फॉलो करना है, जिसमें 20 दिन आपके वीकडेज आते हैं और वीकेंड्स आते हैं जिसमें आप फन के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब कि आपने एक बारी केवल पढ़ लिया, उसके बाद उसे यूज़ करने की कोशिश की, कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें और ज़रूरी चीज़ें लेकर आती रहती हूँ, तो और भी चीज़ें सीखनी हो तो चैनल की और वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।